तो उन्होंने कहा था कि काफी शिद्दत की ये आग है और इस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंचा दी गई हैं, लेकिन कुछ जो पानी की गाड़ियां हैं वो ट्रैफिक जैम में इस वक्त फंसी हुई हैं और कोशिश की जा रही है किसी तरह से वो गाड़ियां भी यहां तक पहुंचे और पानी की वजह से थोड़ी सी दुश्वारी का सामना रहा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द मजीद पानी वहां पर पहुंचाया जाए ताकि इस आग पर काबू भी पाया जा सके। यहां पर कपड़े की दुकानें हैं, प्लास्टिक की दुकानें हैं, क्रॉकरी की दुकानें हैं और ये आग किस तरह से लगी अभी तक ये मालूम नहीं हो सका, लेकिन काफी कम शिद्दत की आग ये थी। जब हमारे नुमाइंदे ने हमें इनिशियली बताया था, आसिफ खान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे ये जान लेते हैं। आसिफ, जिस तरह के आप बता रहे थे कि ये फर्स्ट फ्लोर तक आग पहुंच चुकी है, हमने देखा कि कुछ लोग ऊपर की तरफ गए, वहां से उनको निकालने के लिए क्या इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है? इस हवाले से कोई इंतजाम किए गए हैं कि कुछ लोगों को हमने सीढ़ियों से उतरते हुए देखा है? जी आसिफ बताइएगा, जो लोग अंदर फंसे हुए हैं पहले तो ये बताइएगा उनकी तादाद का तयन किया जा सका है कि कितने तकरीबन अफराद हैं जो इस वक्त अंदर फंसे हुए हैं और जो ऊपर हैं लोग उनको नीचे उतारने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? ठीक है आसिफ से हम दोबारा राब्ता करते हैं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो आग की शिद्दत है वो बढ़ती ही चली जा रही है और आग फैलती ही चली जा रही है। आसिफ खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे दोबारा बात कर लेते हैं। आसिफ बताइएगा, जो लोग इस वक्त अंदर फंसे हुए हैं, ऊपर गए थे भागते हुए अपनी जान बचाने के लिए, उनको नीचे उतारने के लिए, बाहर निकालने के लिए इस वक्त क्या इकदाम किए जा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, उनको नीचे उतारने के लिए स्नार्कल को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ साथ यहाँ पर सीढ़ियां भी लगाई गई हैं, सीढ़ियों की मदद से भी उनको उतारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो आग की सूरत हाल है वो काफी तशवीशनाक है। आग जो है वो मजीद फैलती जा रही है। अगर ये लाइव मनाजिर इस वक्त आप देखें तो अब फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो सामने की साइड से जो है वो आग पर इस वक्त पानी जो है वो सामने की साइड से डाला जा रहा है। इससे पहले तक जो फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद थी सामने की साइड, उनके पास पानी खत्म हो गया था, इसलिए दीगर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको अब जो है वो आगे की जानिब किया गया। तो यहाँ पर एक जो मसला दरपेश आया था वो पानी का दरपेश था कि जो फायर ब्रिगेड है उसके पास पानी खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से जो ये रेस्क्यू का अमल है वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुक रहा था, जिसके बायस जो आग है वो मजीद फैलती गई। पहले ये आग मेजदान फ्लोर पे लगी थी, उसके बाद ये आग जो है वो बेसमेंट तक पहुंची और अब उसके बाद ग्राउंड फ्लोर की जो दुकानें हैं उनको भी इस आग ने अपनी लपेट में ले लिया। तो आग की शिद्दत जो है वो ताहाल बरकरार है, अलबत्ता शोले यहाँ से नहीं दिख रहे, लेकिन जो आग की शिद्दत है वो ताहाल जो है वो बरकरार है। तो फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है। अभी तक इस बात का तयन नहीं हो सका कि आया कितने अफराद जो हैं वो अंदर अब भी जो है वो फंसे हुए हैं। जो रेस्क्यू का अमला है वो इस वक्त भी जो इसकी बैक साइड है, हाँ देखिए हम जहां पर मौजूद हैं ये है मेन एमेजिना रोड, यानी ये फ्रंट वाली साइड है। इसके अलावा इसके 3 मुकामात है, एक इसकी बैक साइड है और एक दूसरी साइड है। तो 2 मुख्तलिफ मुकामात जो हैं, एक बैक साइड से भी अभी यहाँ पर मेरी भी एक से बात हुई थी तो उनका कहना था कि जो जिन लोगों को निकाला जा रहा है उनको बैक साइड से निकाला जा रहा है, क्योंकि आग की शिद्दत जो है वो फ्रंट साइड पे ज्यादा है, बैक साइड पे इतनी आग नहीं थी, तो बैक साइड से जो है वो लोगों को निकाला जा रहा था। तो यहाँ से क्योंकि फ्रंट साइड पे जो है आग काफी ज्यादा थी, इसलिए फायर ब्रिगेड का अमला जो है उसको भी फ्रंट साइड से उसने कोशिश की। अब देखें जो फायर ब्रिगेड की जानिब से जो है वो अमल एक बार फिर से रोक दिया गया है क्योंकि पानी जो है वो इनके पास खत्म हो गया। तो यही सूरत। ठीक है आसिफ से हम दोबारा राब्ता करेंगे। यहाँ पर आप मनाजिर देख रहे हैं, इस वक्त भी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने में मसरूफ हैं। जब एक तरफ से आग बुझाने की कोशिश की जाती है तो दूसरी जानिब वो मजीद फैलती हुई जा रही है। हम देख रहे हैं कि आग मजीद फैलती चली जा रही है और इस वक्त इसको कंट्रोल करना काफी हद तक मुश्किल हो गया। आसिफ खान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है। यहाँ पर जो आग है वो मजीद फैलती जा रही है क्योंकि फायर ब्रिगेड की जब जो गाड़ी यहाँ पर आगे पहुंचती है आग पर काबू पाने की कोशिश करती है, जिस वक्त तक फायर ब्रिगेड का अमला उस पर पानी मारता है उस वक्त तो आग के शोले कुछ हद तक कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उस फायर ब्रिगेड में पानी खत्म होता है उसके बाद जो है वो आग एक बार फिर से बढ़ने लगती है। अब अगर आपको मैं लाइव मनाजिर एक बार फिर दिखाऊं तो ये देखें, ये इस वक्त फ्रंट के ये मनाजिर हैं। तो इससे पहले तक काफी ज्यादा जो है वो आग के शोले दिख रहे थे, अब आग के शोलों में कमी आई क्योंकि जो फायर ब्रिगेड का अमला है उसने आगे से आग पर काबू पाने की कोशिश की और आगे से जो है वो पानी यहाँ पे ठीक है, आप साथ ही रहेगा, मजीद भी आपसे ताजा तरीन सूरत हाल लेते रहेंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर आबिद रेस्क्यू 1112 हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर, किस तरह से रेस्क्यू का अमल जारी है, आग बुझाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखें इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 की और केएमसी की इस वक्त यहाँ पर टीम मौजूद है और प्रॉपर्ली यहाँ पर फायर जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।
और हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल पाया जा सके। तो हिकमत अमली क्या अपनाई जा रही है? हम देख रहे हैं कि आग फैलती जा रही है, तो क्या फोम का भी इस्तेमाल किया जाएगा? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, प्लीज। यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे हिकमत अमली इस वक्त क्या अपनाई जा रही है आग बुझाने के लिए? डॉक्टर आबिद से राब्ता मुनक़ता हो गया। इस वक्त आग बुझाने का अमल जारी है। गुल प्लाजा में आग लगी, 2 अफराद जांबक बताए जा रहे थे, जबकि अब ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद जांबक बताए जा रहे हैं। 9 अफराद जख्मी हैं जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग लगने से मुतादिद दुकानें मुतासिर हुई हैं। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। अंदर मौजूद लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। आग मजीद फैलती जा रही है, कई दुकानों को इसने अपनी लपेट में ले लिया है। कई घंटों से इस वक्त फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां स्नार्कल आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि कुछ अफराद की भगदड़ और कुछ की धुएं से हालत खराब हुई। जबकि बताया जा रहा है कि आग की शिद्दत काफी ज्यादा है, फौरी तौर पर इसको अभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जबकि डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आग की शिद्दत ज्यादा है, काबू पाने में वक्त लगेगा। वाटर कॉर्पोरेशन को पानी की फराहमी के लिए हिदायत जारी कर दी गई है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू हुकाम से राब्ते में है। हमारी कोशिश है कि मार्केट में फंसे लोगों को जल्द रेस्क्यू किया जा सके। फायर ब्रिगेड हुकाम 5 से 10 मिनट में मौके पर पहुंचे। उनकी जानिब से कहा गया कराची का गुल प्लाजा है, शहरियों के लिए खरीदारी का यह मारूफ तरीन मरकज है। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की दुकानें हैं जिनमें कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकअप, क्रॉकरी, दीगर अशिया शामिल हैं और इस शॉपिंग प्लाजे में 1000 से जायद दुकानें हैं। इस वक्त यहाँ पर शिद्दत के साथ आग लगी हुई है जो कि बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, जिसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। गुल प्लाजा में आग लग गई, अब तक 2 अफराद जांबक बताए जा रहे हैं, जबकि 9 अफराद जख्मी हैं जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आसिफ, आग फैलती जा रही है, ताजा तरीन क्या सूरत हाल है और आग को बुझाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है? बिल्कुल, फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो एक बार फिर से जो है वो यहाँ पर आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहा है और लेकिन इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि आग जो है वो मजीद फैलती गई और अब ग्राउंड फ्लोर की जो दुकानें हैं उनको अपनी लपेट में ले लिया है। तकरीबन ग्राउंड फ्लोर की 63 दुकानें हैं जो इस वक्त जलकर खाकतर हो गई हैं। पहले तो ये था कि जो शोले थे वो काफी ज्यादा थे, अब जो है वो शोले भी दिख रहे हैं, साथ साथ धुआं भी दिख रहा है, तो आग जो है वो मजीद बढ़ती जा रही है और मुझे तो फर्स्ट फ्लोर तक भी जो है वो आग फैलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आग जो है ये मजीद फैलती जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर मौजूद है, लेकिन होता यही है कि फायर ब्रिगेड का अमला जैसे ही यहाँ पर कुछ देर के लिए पानी जो है वो डाला जाता है तो आग की शिद्दत में कुछ कमी होती है, लेकिन जैसे ही उस फायर ब्रिगेड के बाद पानी खत्म होता है तो उसके बाद जो है वो दोबारा से जो आग के शोले हैं वो भड़कने लग जाते हैं। अब एक बार फिर से फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो फ्रंट की साइड से यहाँ पर जो है वो पानी डाल रहा है और आग पर जो है वो काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ताहाल ये आग जो है वो इस वक्त खतरनाक सूरत हाल है साथ ही और ये आग मजीद फैलती जा रही है। अच्छा आसिफ, इस तमाम सूरत हाल में सबसे कंसर्निंग बात होती है इंसानी जानों को बचाना, तो इस वक्त जो रेस्क्यू की जानिब से इकदामात हैं, तरीकाकार है, हिकमत अमली है, वो क्या अपनाया जा रहा है ताकि सबसे पहले उनको बचाया जा सके? और एक तरीका ये अपनाया जा रहा है कि सबसे पहले जो एमएजिरा रोड की फ्रंट साइड थी वहां से स्नार्कल ने वहां से काम करना शुरू किया, वहां से लोगों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन स्नार्कल के जरिए जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो अंदर तक नहीं पहुंच पा रहा था। फिर उसके बाद अब स्नार्कल को यहां से हटा लिया गया है, अब स्नार्कल को दूसरी साइड पर लगाया गया है। तो स्नार्कल की मदद से भी जो लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर सीढ़ियां भी लगा दी गई हैं, जो फायर ब्रिगेड के पास सीढ़ियां मौजूद होती हैं वो भी लगा दी गई हैं ताकि लोग जो है वो बाहर निकले। तो काफी हद तक तो ये बताया जा रहा है कि लोग जो है वो बाहर काफी हद तक तो बाहर आ गए हैं। अब एक्चुअल जो है कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं इनकी तादाद जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन मुतादिद अफराद जो है वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। यहाँ पे जो मार्केट है वो अमूमन 10 बजे के करीब बंद होती है और ये जो आग है ये उसके बाद ही लगी है, उसी वक्त ही आग लगी है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी दुकानें बंद कर रहे थे, खरीदार तो यहाँ पर जो है वो इतने मौजूद नहीं थे। दुकानदारों की तादाद यहाँ पे ज्यादा बताई जाती है। तो यानी आसिफ जो लोग अंदर फंसे हैं उनमें ज्यादा तादाद दुकानदारों की है, जो शहरी है वो वहाँ पर मौजूद नहीं है? उनकी तादाद काफी हद तक कम है, क्योंकि यहाँ पर 3rd फ्लोर पे जो फंसे थे उनसे मेरी बात हुई थी तो उनकी भी हालत थोड़ी सी तशवीशनाक थी। तो उन्होंने बस इतना ही बताया कि वो जो है किसी न किसी तरह करके यहाँ पर बाहर आए, उनको सांस लेने में भी काफी दुश्वारी हो रही थी, तो उनको फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से मुंतकिल किया। तो उनका भी यही कहना था कि इस वक्त क्योंकि बंद करने का वक्त होता है तो इस वक्त जो है वो इतने यहाँ पर
जो ग्राहक है या वो इतने मौजूद नहीं होते, लेकिन जो दुकानदार हैं वो तकरीबन तमाम लोग मौजूद होते हैं। और खासकर वो दुकानदार जिनकी जो शॉप्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर तक जो है वो ये मंजिल है, तो थर्ड फ्लोर तक की जिनकी शॉप्स होती हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसमें बेशतर अफराद वो फंस गए थे जो थर्ड फ्लोर पे थे, क्योंकि कुछ अफराद जो थे जो नीचे थे वो भी ऊपर की जानिब भागे जब उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर लोगों को निकालने में जो है वो कुछ हद तक जो है बिल्कुल काफी मुश्किलात का सामना है। आसिफ, हम देख भी रहे हैं कि जो फायर ब्रिगेड का अमला वहां पर पहुंचा था ऊपर की एक मंजिल पर, तो वहां पर उसको भी सांस लेने में काफी दुश्वारी हुई कि वो उसको वापस आना पड़ा और वहां पर लोगों को निकालने में काफी दुश्वारी हो रही है। आग मजीद फैलती ही जा रही है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं आसिफ कि वहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। हालांकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स होते हैं कि जब भी कहीं आग लगती है या इस तरह का कोई वाकया होता है तो वहां को पहले खाली करवाया जाता है। जैसे हमने देखा था कि एक बार इसी तरह आग लगी थी और वो बिल्डिंग गिर गई थी, खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाकया पेश ना आए तो लोगों को दूर नहीं हटाया गया, एक बार फिर से लोग वहीं पर मौजूद अपने सामान के साथ। हाँ जी बिल्कुल, देखें इसमें जो करीब लोग मौजूद है ना, उनमें ज्यादातर तादाद उन लोगों की है जो यहाँ पे दुकानदार हैं, क्योंकि दुकानदार जो हैं वो अपनी दुकानों के आगे खड़े हुए हैं। वो उनको ये तशवीश है कि उनका कितना जो है वो माल जल गया क्या, तो वो इसलिए उनकी तादाद ज्यादा है। उसके अलावा यहाँ पर जो मेन ग्रीन लाइन का मंसूबा यहाँ पे ज़ेरे तामीर था, असल तादाद जो सबसे बड़ी तादाद है लोगों की उस मुकाम पर आग लगी है उसके तरफ से बेशतर लोगों को तो हटा दिया गया है। अलबत्ता जिस मुकाम पर ये ग्रीन लाइन का मंसूबा है उस मुकाम पर जो ज़ेरे तामीर मंसूबा है वहां पर काफी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। तो इसमें बेशतर लोग, सबसे ज्यादा बड़ी तादाद उन्हीं लोगों की है जिनकी दुकानें हैं, वो लोग ज्यादा बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसके अलावा जो क्राफ्ट के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। तो फिलहाल इनको इस मुकाम से हटाते हुए मैंने नहीं देखा कि इनको यहाँ पे जो है किसी ने हटाया हो। अलबत्ता वो लोग जो सामने खड़े थे उनको बिल्कुल हटा दिया गया, जो बिल्कुल जिस जगह पे आग लगी है, जिस इमारत में आग लगी है उस इमारत के साथ जो लोग मौजूद थे उन्हें फौरी तौर पर वहां से हटाया गया कि आप लोग यहाँ से हट जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई नुकसान अगर होता है तो आप लोग भी उसकी जद में आएंगे। तो अब बहुत सारे लोग जो है वो वहां से हट गए हैं। जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड का अमला है, रेस्क्यू का अमला है, वो ही उनके ज्यादा लोग करीब हैं। जो वो लोग बहुत जो बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं वो लोग तमाम एक साइड पर खड़े हैं। और अब जो रोड हैं ये दोनों रोड एमएजीना रोड की मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है। तो इसी वजह से लोग जो है वो पूरी सड़कों के ऊपर इस वक्त लोग ही लोग मौजूद हैं। जो कुछ लोग इसको देखने के लिए भी दूसरे एरिया से आ रहे हैं, कुछ लोग वो हैं, ज्यादा बड़ी तादाद तो उन्हीं लोगों की है कि जिनकी दुकानें यहाँ पर वाक़ हैं। तो अब फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसने एक बार फिर से जो है बाहर से जो है वो पानी डालना शुरू किया है, जिसकी वजह से कुछ हद तक जो शोले बाहर दिखाई दे रहे थे उसमें कुछ कमी वाक़ हुई है। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर यही है कि जैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आग पर सामने से काबू करने की कोशिश करती है उसमें जैसे पानी खत्म होता है तो उसके बाद से फिर आग के शोले जो है वो भड़कना शुरू हो जाते हैं। अब इस वक्त तो आसिफ, हमने पहले सुना था कि जो पीछे ट्रैफिक जैम में कुछ गाड़ियां फंसी हुई हैं, क्या वो वहां से निकलकर यहाँ तक पहुंच चुकी है? हाँ जी बिल्कुल, अब यहाँ पर बाकायदा आगे की तरफ मुझे वाटर टैंकर्स भी दिख रहे हैं, तो वाटर टैंकर्स भी अब यहाँ पर पहुंच गए हैं। फायर ब्रिगेड की भी इस वक्त काफी गाड़ियां हैं जो यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप टावर से यहाँ आने वाले की बात करें तो इस जगह से फायर ब्रिगेड को नहीं लाया जा रहा, फायर ब्रिगेड को दूसरी जानिब से जो है वो लाया जा रहा है। जो चौड़ी रोड है वहां से फायर ब्रिगेड का अमला जो है अब वो वहां पहुंच रहा है। तो बिल्कुल फायर ब्रिगेड की गाड़ियां ताहाल यहाँ पर मौजूद हैं, जो वाटर टैंकर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और मुसलसल कोशिश की जा रही है कि जो फायर ब्रिगेड है उनको मुसलसल पानी फराहम किया जाए। अगर मुसलसल इनको पानी फराहम किया गया तब ये आग जो है वो कुछ घंटों बाद जो है वो कंट्रोल में आ सकेगी। अब इस वक्त जो मुझे सूरत हाल दिख रही है कि जो सामने के शोले हैं वो कुछ निकलना बंद हो गए हैं और अब जो धुआं है वो सफेद होता जा रहा है। सफेद धुआं जब होता है जब आग पर जो है वो जैसे जैसे आग पर कंट्रोल होता है तो धुआं जो है सफेद होता रहता है। काला धुआं उस वक्त होता है जब आग लगी हुई होती है। जो फ्रंट की साइड है वहां पर अब भी कुछ मुकाम पर काला धुआं ही है क्योंकि उस जगह पे आग लग रही है। लेकिन जो मेजबान फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, वहां पर इस वक्त जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। तो ये इस वक्त बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ये पहले मेजबान फ्लोर पे लगी थी आग, फिर बेसमेंट में लगी, उसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर तक फैल गई और अब मजीद ये आग फैलती ही जा रही थी। लेकिन फायर ब्रिगेड का जो अमला है अब उसे किसी हिकमत अमली के तहत जो है वो फौरी तौर पर पानी जो है मुसलसल फराहम किया जा रहा है और अगर इन्हें मुसलसल फराहम किया गया तब ही इस आग के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सकेगा। तो आसिफ, सिर्फ पानी से ही आग बुझाने की कोशिश की जा रही है या फोम का इस्तेमाल उस तरीके से भी बुझाई जा सकती है? क्योंकि यहाँ पे ऑटो पार्ट्स की भी दुकानें हैं, कपड़े की हैं, क्रॉकरी की हैं, मेकअप की हैं, तो मुख्तलिफ पर मौजूद हैं। देखिए बिल्कुल, इस वक्त जो है 2 से 3 मुकाम ऐसे हैं जहां पर फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। हम चूंकि इस वक्त मेन एमएजीना रोड पर मौजूद है तो यहाँ से जो हमें दिखाई दे रहा है वो एक जगह पे तो फोम भी इस्तेमाल हो रहा है और एक जगह पे पानी भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कुछ मुकाम से फोम भी जो है
वो अंदर फोम के जरिए भी जो है वो इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद जो दुकानों की ऐसी है कि जिसमें प्लास्टिक का सामान और प्लास्टिक का जो सामान है उसमें इतने आराम से आग नहीं बुझती, उसके लिए फोम का ही इस्तेमाल होता है। तो अब जो है वो फोम भी इस्तेमाल किया जा रहा है, पानी भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 3 मुख्तलिफ मुकामात से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है आसिफ, साथ ही रहिएगा। यहाँ पे हम मनाजिर जो देख रहे हैं कुछ बड़े दुख भरे मनाजिर भी हैं, क्योंकि लोगों की मेहनत की कमाई होती है जो उजड़ जाती है कुछ ही लम्हों में। कुछ लोग अपना सामान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, और जो अंदर लोग मौजूद हैं उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर स्नार्कल मौजूद हैं 2 जो कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको भी बाहर निकाला जा सके, और जो आग है ऊपर ही जाती जा रही है। पहले वो बेसमेंट में पहुंची और फर्स्ट फ्लोर तक, और अब कहा जा रहा है कि मजीद फ्लोर तक ये आग फैलती जा रही है, तो उसको बुझाने की सब कोशिश की जा रही है। और हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी मुमकिनात में से एक मुमकिनात ये है कि अंदर बहुत सारे लोग फंसे होंगे। हमारी दुआ है कि बहुत सारे लोग जो अंदर फंसे हुए थे वो बाहर निकल चुके हों, वो रेस्क्यू हो चुके हों। और हमारे पास जो इतलात आ रही थी उसके मुताबिक, अब तक की इतलात के मुताबिक 10 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उनमें से जो ज्यादातर थे वो वही लोग थे जो धुआं बनने से, दम घुटने से वहां पर पहुंचे थे अस्पताल, और उनमें से 2 जान की बाजी भी हार गए। हमारे नुमाइंदे ने हमें इस हवाले से कंफर्म भी किया था। मनाजिर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये एम ए जिन्ना रोड के मनाजिर है। निहायत ही मसरूफ तरीन ये शारा है, और ये जो प्लाजा है निहायत ही मशहूर प्लाजा है, और यहाँ पे हर किस्म की चीजें मिलती हैं, प्लास्टिक हो, कपड़ा हो, हर किस्म की चीज यहाँ पर मिलती है आपको। इसी वजह से जब ये आग लगी तो वहां पर जो दीगर चीजें थी उन्होंने जल्दी इस आग को पकड़ लिया और ये आग फैलती ही चली गई। शुरू में पानी की कमी का सामना हुआ फायर ब्रिगेड के अमले को, लेकिन इस शिकायत को भी जल्दी दूर कर दिया गया और वहां पर जल्द अज जल्द वाटर टैंकर्स भेजे गए थे। और हमारी डिप्टी मेयर से भी बात हुई थी, उन्होंने भी ये बताया कि वाटर टैंकर्स को वहां पर भेजा गया है ताकि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। आसिफ खान इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे कि जितनी जल्दी हो सकेगा पानी का दबाव बढ़ेगा तो इस आग पर काबू पाया जा सकेगा, और अगर मुसलसल इस आग पर पानी डलता रहेगा और पानी की फराहमी मुअत्तल नहीं होगी तो जल्द ही इस आग पर काबू पा लिया जाए।